तो ये रिपोर्ट आपने देखी, यानी कि उत्तराखंड में भाजपा भी और कांग्रेस भी दोनों ही चाहते हैं कि ये क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिले, लेकिन कोर्ट में मामला फंस गया है। अब ऐसे में जहां सरकार ने वादा किया था, अब इस वादे को कैसे पूरा किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए, इसके पक्ष में है, लेकिन सरकार ने तैयारियां पूरी नहीं की। इसी बात को लेकर हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर आरक्षण के मुद्दे पर अब आगे क्या कुछ होगा। लेकिन राजनीति फिलहाल तेज हो गई है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ है, संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कपरवार शास्त्री जी भी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यूकेडी के उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रेम पंचोली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले इस मुद्दे पर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। संजीव जी, जो चीज़ें चल रही हैं, 6 हफ्ते का वक्त दिया गया, एक बार फिर से कोर्ट में मामला अटक गया है, आपकी पार्टी का क्या कुछ कहना है इस पर? रवि जी, देखिए, आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी इस राज्य के निर्माण के लिए और तमाम पुलिस की लाठी डंडे सहे, और जो हमारी मातृशक्ति का एक बड़ा योगदान उत्तराखंड मूवमेंट को चलाने में और उत्तराखंड की प्राप्ति के लिए सभी ने अपना जो योगदान दिया, तो सरकार ने भी अपना कर्तव्य समझते हुए 10% क्षैतिज आरक्षण की जो एक व्यवस्था करी, जो घोषणा करी और उसको देने का जो एक निर्णय किया, तो सरकार पूरी तरह से आंदोलनकारियों के साथ है और साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कृत संकल्प है कि आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण जो देने की जो घोषणा की थी, उसके लिए अभी जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें 6 सप्ताह का समय दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। और मैं सोचता हूँ जो भी निर्णय इसमें आएगा, मैं सोचता हूँ आंदोलनकारियों के हितों के हम पूरी पैरवी करेंगे। और ठीक है जी, ठीक है। प्रमोद कपरवार शास्त्री जी, कांग्रेस ने कहा कि आप लोग भी पक्ष में हैं, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण मिले, लेकिन कोर्ट में एक बार फिर से मसला फंस गया। 6 हफ्ते का वक्त है, भाजपा का कहना है कि हम पूरा प्रयास करेंगे और ये जो फैसला आएगा राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में आएगा। निश्चित रूप में रवि जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपके चैनल का। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने आज ये चर्चा रखी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य का जो ये 10% क्षैतिज जो आरक्षण है, ये उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस प्रदेश के लिए किया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां इस प्रदेश को दी, उनको मिलना ही चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि राज्य के जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं जी, उनको उनके अधिकारों को मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये कहा कि हम जो है क्षैतिज का जो है आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को देंगे। लेकिन ये तो 2017 का जो मामला है, 2017 में कोर्ट इसको खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि भाई जो है उत्तराखंड का जो आम जनमानस है, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ही उसको उन्होंने माना है। 10% के लिए जो है कोर्ट ने, तो चाहिए तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग उस समय इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको वाद दायर करते और इसको लड़ते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वादे और वादों की पार्टी है, खाली वादे करना जानती है, इसलिए वो जो है उन्होंने जो है इसकी जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसमें उन्होंने उसकी पैरवी की नहीं, और पैरवी नहीं की तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये हमारे जो प्रदेश के जिन्होंने इस राज्य की परिकल्पना ये की कि भाई आज दो अभी तो उत्तराखंड राज हो, और जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, जिन्होंने बहुत सारी प्रताड़ना इस प्रदेश के लिए सही, आज वो इस क्षैतिज आरक्षण के लाभ से वंचित होते दिखाई दे रहे। ठीक है, आपका कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ठीक हो गया। शांति प्रसाद भट्ट जी उपाध्यक्ष है यूकेडी के और राज्य के मुद्दों को भली भांति समझते हैं। भट्ट जी, आरक्षण का मसला एक बार फिर से फंस गया।
क्या कुछ कहना है आपका? आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं ये किस दिशा में इशारा करती हैं? देखिए रवि जी, आज की जो ये डिबेट है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये उत्तराखंड की जो मूल जनता है, वो चाहे गुरुकुलनाथ सन की हो चाहे बद्रीनाथ की हो, उसे ये समझना चाहिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सत्ता उत्तराखंड में रही है इन 24 वर्षों में, और हर एक मुद्दे में जहां व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए, मूल को लाभ मिलना चाहिए, वहां सरकार कैसे जलेबी बनाती है, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। देखिए रवि जी, मैं खाली आंदोलनकारियों की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ध्यान आकर्षित कराऊंगा आपके माध्यम से जनता का कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये कहती हैं कि मूल निवास भी लागू होना चाहिए, भू कानून भी लागू होना चाहिए, मगर 24 वर्षों में नहीं हुआ है। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण की बात कही, इससे उत्तराखंड के जनमानस में एक आकर्षण पैदा हुआ कि हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, हमको सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है। इससे हुआ क्या, मैं बड़ी व्यवहारिक बात आपको बताऊंगा, तब मुद्दे की बात पर आऊंगा, ताकि जो श्रोता सुन रहे हैं उनको इस बात का भी पता रहे कि कैसे सरकारें अपने लाभ के लिए जनता के साथ में धोखा करती हैं। जब कांग्रेस ने क्षैतिज आरक्षण दिया तो एक दौर चला, लोग मुद्दे छोड़ के कांग्रेस के सदस्य बनने लगे, धड़ाधड़ राज्य आंदोलनकारियों के सर्टिफिकेट बंटने लगे। फिर वही क्रम भाजपा ने भी किया, आंदोलनकारियों के बहुत बड़े जत्थे कांग्रेस भाजपा ही हो गए। उसके बाद नौकरियां भी लगी, 1700-1800 लोगों की नौकरियां भी लगी। फिर वही बात आई कि वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में नहीं चाहते राज्य आंदोलनकारियों को लाभ मिले। फिर एक जनहित याचिका डली, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। 17 में ऐसा ब्रेक लगा, जिनकी नौकरियां लगी उनकी भी नौकरियां खतरे में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हम देंगे, हम करेंगे, और 6 साल के बाद फिर जब जनता ने आंदोलन शुरू करे, राज्य आंदोलनकारियों ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने हीला हवाली करते हुए फिर आरक्षण 10% राज्यपाल से स्वीकृत करा लिया। अब आता है सवाल, जब 2017 में किसी ने हाई कोर्ट में रिट लगाकर उत्तराखंड के राज्य का आंदोलनकारियों का हक छीन लिया था, तो हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था सरकार को। भाजपा को किसने रोका? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, राज्य आंदोलनकारी गए, वो पेंडिंग पड़ा है। अब पुनः अब अगर किसी ने दोबारा लगा दिया हाई कोर्ट में, तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस हाई कोर्ट ने रोक लगाई है नैनीताल हाई कोर्ट ने, क्या वो दोबारा बहाल कर देगा? हो नहीं सकता। और अगर यहां फिर पेंडिंग पड़ गया तो यह सरकार सुप्रीम कोर्ट तो जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? सबको पता है, अरे जो राज्य आंदोलन में उत्तराखंड का सिर है, कभी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं होगा, राज्य बनना नहीं चाहिए, ये लोग तो जो है अलगाववादी हैं जो उत्तराखंड की मांग कर रहे हैं, ऐसे कहने वाली भाजपा ये चाहेगी कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को उसका हक मिले, 10% क्षैतिज आरक्षण मिले? तो अब आपके सामने है कि जैसे ही सरकार ने जो राजनीतिक नौटंकी करी, फिर एक भुवन सिंह पहुंच गए हाई कोर्ट, फिर स्टे हो गया। अब 6 सप्ताह का टाइम दिया हुआ है, सरकार ने यदि सही जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? फिर स्टे, पुराना ऑर्डर फिर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सरकार क्या करेगी? कहने का मतलब है, ये उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि राज्य आंदोलनकारी बनने के लिए जो भाजपा के बने मेंबर, कांग्रेस के मेंबर बने, आज उन्हीं के साथ ये धोखा हो रहा है। और जो इनके बस्ता भोगने वाले थे, अब वो अगले बगले झांक रहे हैं। मेरा यह कहना है कि यदि झुग्गी झोपड़ी पर अध्यादेश हाई कोर्ट करे, तो ये एक झटके में जो अध्यादेश लेकर जो आ जाते हैं आदेश को पलटने के लिए, जब उत्तराखंड को लूटना हो तब एक झटके में दोनों सरकारें जो है राज्य विरोधी संशोधन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब 10% क्षैतिज आरक्षण सरकार ने देना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों नहीं पैरवी करी कि ये राज्य का मसला है, हम अपने लोगों को आरक्षण देकर उनको सम्मान करना चाहते हैं। मगर क्योंकि ना कांग्रेस चाहती है,
ना भाजपा चाहती है। जैसे मूल निवास और भू कानून में नौटंकी तो कर रहे, मगर जब तक चप्पा चप्पा उत्तराखंड का बाहर वाले खरीद नहीं लेंगे तब तक ये नौटंकी चलती रहेगी। उसी क्रम में राज्य आंदोलनकारियों के साथ ये जो ठगी का खेल भाजपा कांग्रेस कर रही है, ये उन जनता को समझना चाहिए जिन्होंने इनके बस्ते बोगे हैं। ऐसे ही आपके बच्चों का भविष्य ये बर्बाद करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब भी आंख नहीं खुली, अब भी अगर इनके झंडा बरदार बने तो इससे बड़ा मजाक उत्तराखंड का क्या हो सकता है कि जिन्होंने 42 से ज्यादा शहादत देकर ये राज्य बनाया, आज उन्हीं का मजाक उत्तराखंड की ये सरकारें कर रही हैं। इससे शर्म की बात, इससे शर्मनाक घटना उत्तराखंड में नहीं हो सकती। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, मगर आंखें नहीं खुल रही है। ये 5 किलो राशन का चश्मा उतारिए और ऐसे राजनीतिक बेईमानों को जब तक उत्तराखंड से बाहर नहीं खदेड़ोगे तो हर क्षेत्र में आप ऐसे ही ठगे जाओगे। ऐसा ना हो, इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। आओ उत्तराखंड में एक बार फिर तय करो कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने जिन्होंने राज्य आंदोलन में भी विरोध किया, ये कभी हमारे नहीं हो सकते। ये राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण से तो यही साबित होता है कि ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड के आदमी पनपे। मैं प्रेम पंचोल जी आपसे इसमें बहुत जरूरी ये मसला हो जाता है, क्योंकि आरक्षण इसको कानूनी तरीके से भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकार का वायदा था, सरकार कहते हमने वायदा पूरा किया, आप कोर्ट में फंस गया, लेकिन वहाँ भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है अगर कोई वायदा आपने जनता के साथ, राज्य आंदोलनकारियों के साथ किया है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि जो लगातार पिछली बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हुआ, सरकार भाजपा की ही थी, अभी भी भाजपा की है। कांग्रेस भले ही ये कहती है कि हम भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार प्रदेश में रही है, तब आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये भी है। ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है। इसमें समझने की जरूरत है कि जब एनडी साहब की सरकार थी, एनडी तिवारी की सरकार थी, तो उन्होंने एक राजनीतिक दाव पेच चला और उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारियों को आरक्षण देंगे, नौकरी देंगे, पेंशन देंगे। और उन्होंने जिस तरीके से भी उन्होंने दिया और विपक्षियों को ख़त्म करने के लिए, उनकी बात को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये राजनीतिक दाव पेच चला। और बहुत खांटी और बहुत सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति थे वो। पूरे देश के अगर हम राजनीतिक व्यक्तियों की बात करें तो उनमें वो सुपर है, सबसे सुपर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। वो चाह रहे थे, अगर उनके मन की वो समय समझें, हमने उनको देखा है, वो चाह रहे थे कि मेरी बात का विरोध हो, लेकिन उनकी बात का विरोध इसलिए नहीं किया कि जब आंदोलनकारी की लिस्ट बनी तो मुझे लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के 2-4 बढ़ करके आए उसमें, वो चुप हो गए। जब ये मामला विपक्षी लोग जब सरकार में आए, जब उनके पास आए, तो उनको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। ये पूरा मामला वोट की राजनीति पे टिका हुआ है। और जब ये मामला तब से लेकर अब तक, अब ये जुडिशियल में मामला है, तो ये दोनों पार्टियां जो सत्ता में रही है, ये दोनों पार्टियां इससे पीछा छुड़ाना चाह रही है। इससे पीछा इसलिए छुड़ाना चाह रही है कि जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, अगर उनकी विवेचना करते हैं, माना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और वो लोग अगर सुन रहे होंगे तो बाहर खड़े हो सकते हैं जब मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा ऑफिस से, कैसा कैसे बोल रहे हो। उनका जो वर्क कल्चर है वो किस विभाग में किस तरह का रहा, वो मैसेज मौखिक रूप से, लिखित रूप से शिकायतें आ रही है। काम का कल्चर जहाँ जहाँ हो रहे उन्होंने काम का कल्चर को खराब किया या अच्छा किया, उस पर भी विवेचना होनी चाहिए। उसके बाद जब आंदोलनकारियों का मामला सामने पे आया कि कुछ लोगों को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 पेंशन मिल रही है, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, तो पूरे प्रदेश में ये मैसेज जा रहा है कि 1/3 का नहीं, 1/3 हिस्सा, और 1/3 है ये जो 75% लोग हैं, वो तो आंदोलनकारी नहीं है, सिर्फ 25% लोगों से भी कम आंदोलनकारी। इसका मतलब इन्होंने राज्य में मार खाई, राज्य की लड़ाई लड़ी, इन्हीं के कहने से राज्य बना। तो पूरा प्रदेश नाराज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विवेचना होनी चाहिए कि किस परिवार से कौन व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी संगठन में नहीं था, कौन सड़क में नहीं आया था, कौन था वो जिसने राज्य का आंदोलन का विरोध किया। सबसे पहले उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसकी लिस्ट बननी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर ये मामला कोर्ट को ये ज़्यादा चिढ़ाएंगे तो कोर्ट इस मुद्दे पे आएगा, क्योंकि न्यायालय तो एक
हमारा पवित्र स्थान है जहाँ से सबको संतुष्टि मिलती है, सबको न्याय मिलता है, संवैधानिक पीठ है। तो संवैधानिक पीठ जब इस पे बोलेगा कि भाई ऐसा एक लिस्ट बनाई, सरकार को बोलेगी कि एक लिस्ट बनाई कि राज्य आंदोलन में कौन परिवार नहीं थे, कौन किस घर का नहीं था, किस क्षेत्र का नहीं था, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब आंदोलनकारियों की ये सब चीजें आई है तो तत्काल जो IAS ऑफिसर रहे, तब वो PWD के सेक्रेटरी थे चंद्र सिंह जी, आज भी जिंदे हैं, ऐसा नहीं, सब कुछ है। वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी तब वो पद पे रहते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने एक सेंटिमेंट बात लिखी कि जितने भी जुलूस उत्तराखंड राज्य में आए उन जुलूस के आगे कोई ढोल बजा या नहीं बजा, यदि बजा तो जो आंदोलनकारी जिनको नौकरी लगी हुई उन्हीं से पूछा जाए। एक ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिखी जब नहीं तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मानव अधिकार आयोग में रिट दायर की। आप ताज्जुब मानोगे, उसकी मुझे नहीं था पूरा पता कि आज इस पे डिबेट है, मेरे पास कागज है। न्याय मानव अधिकार आयोग ने बाकायदा सरकार को लिखा कि भाई पूछिए, अगर 2 आदमियों का जुलूस था तो तीसरा ढोल था उसमें, ऐसी भी नौबत थी। अगर 5 आदमियों का जुलूस था तो उसमें 4 ढोल बज रहे थे, तो 10 लोगों की संख्या लगती है। जो म्यूजिक जो आंदोलन को एक ताकत दे रहा था ना, सरकारी कर्मचारियों ने अपने ऑफिस छोड़ करके ताला लगा करके सड़क में आए, नौकरी को उन्होंने स्वाहा कर दी। उनका दिल क्या कहेगा? न तो उनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट हुई है, न उनको उस तरह का सम्मान मिला है, पता नहीं किसको नौकरी मिल गई है। तो फिर मानव अधिकार आयोग ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, इस पे विवेचना की जाए कि ढोल वाले थे। पता है आपको, जो आंदोलनकारी नौकरी लगे हुए हैं उनके बाल बच्चे, माँ बाप सब हैं। वो आंख बंद करके अगर माँ बाप अपने बाल बच्चों को देखते हैं ना, सही जवाब है। उनका जवाब क्या आया कि जो ढोल बजाने वाले थे उनको हमने पैसा दिया। हमारे आज के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट से मैं आज डिबेट में पूछना चाहता हूं कि आपके आंदोलन में जो ढोल बज रहा था, क्या आपने उनको पैसा दिया? अगर दिया तो आज आप जरूर बोले। तो जो ये बॉजरेशन पूरे राज्य में फैल रहा है, अब सत्ता में जो भी पार्टी, चाहे इस समय भाजपा है या कांग्रेस होती, अब ये इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इससे पीछा छुड़ाने के लिए न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर इनका बड़ा फायदा होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इनके तो अपने सब सॉलिटियर वगैरह बड़े बड़े वकील हायर कर रखे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सरकार चाहती है कि इसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार नहीं चाहती कि किसी का अहित हो, सरकार अभी ऐसा वैसे कुछ नहीं चाहती है। तो इसलिए यह है कि इसमें विवेचना बहुत जरूरी है कि कौन लोग थे कि जिसने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें हम लोगों को अभी इसमें बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। आंदोलनकारियों को इतना आरक्षण देना जितना मांग रहे हैं, उसके बाद टोटल आरक्षण का अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो फिर आरक्षण का दायरा क्या रहेगा उत्तराखंड में? जो संवैधानिक रूल्स हैं, उस रूल्स में जिस तरह से आरक्षण का बंटवारा किया गया है, SC का अलग है, ST का अलग है, OBC का अलग है, फिर सामान्य जाति के लोगों को, क्योंकि वो भी एक आरक्षण माना जाएगा। भाई बांटा गया ना, 100 में से एक टुकड़ी ये खाएगा, सबको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं किसी का अहित हो रहा उसमें। लेकिन इसके बाद जो चौथा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का जो मसला उठा है, वो तो ND तिवारी तो चाह रहे थे कि विरोध हो जाए, लेकिन उनका विरोध किसी ने नहीं किया। ठीक है पंचोल जी, मैं आता हूँ आपके बाद। आप भट्ट जी से इस पर कॉमेंट लूंगा और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपका स्वागत है क्वेश्चन आवर में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से कोर्ट में सवाल खड़े हो गए कि आखिर जो राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण और उनके आश्रितों को दिया जा रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है? इस पर कोर्ट ने एक बार फिर से मौजूदा सरकार से जवाब मांग दिया। अब ऐसे में ये मामला क्या लटकता जा रहा है, इसको लेकर हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करता हूँ। अभी तक प्रेम पंचोली जी बता रहे थे कि किस तरीके से राज्य आंदोलनकारी की एक पूरी परिभाषा है। अब एक बार भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ कि किस तरीके से अभी जो पंचोली जी की बात है उसी बात पर आपका जवाब चाह रहा था। देखिए रवि जी, जिन IAS का इन्होंने उदाहरण दिए ये बात कही है, चंद्र सिंह जी, वो खांटी के उत्तराखंडी थे। और वो बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, रवि जी आपकी जानकारी में बता दूं, पूरे उत्तराखंड के कर्मचारी हैं। क्या उनमें से किसी को राज्य आंदोलनकारी सरकार ने बनाया? जब सरकार को लाभ देने से बचना होता है तब सरकार बोलती है कि पूरा उत्तराखंड तो राज्य आंदोलनकारी था, पहाड़ में किस किस को दें? तो भाई जब आप खुद कह रहे हो कि सारा राज्य आंदोलनकारी है तो सबको दे दो ना सर्टिफिकेट।
देने में क्या दिक्कत आ रही? ये अपमान क्यों कि चिन्हित कुछ को दो और कुछ को नहीं? ये इसलिए ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। रही बात हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो ढोल बजाने वाले भाई हैं, रवि जी मैं आपको बता दूं, उनसे बड़ा राज्य आंदोलनकारी कोई नहीं है। वो गरीब जिसने 3-3 महीने बिल्कुल घर छोड़कर अपना ढोल दमाऊ बजाकर जनमानस को एकमत किया, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके गीतों ने आदमी को उत्तराखंड के सड़कों पर उतरने में मजबूर किया कि आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने नौनिहाल बच्चों के लिए आओ सड़कों पर, तभी ये राज्य बनेगा। वो कर्मचारी, और मैं आपको रवि जी बता दूं, ये जो क्षैतिज आरक्षण का लाभ देकर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ तो मैं आपके चैनल पे बोल दूं, वो उत्तराखंड क्रांति दल को हुआ, राज्य आंदोलनकारी पार्टी को हुआ। हमारे तमाम वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको इन्होंने लाभ का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया और उसके बाद उनको आंदोलनकारी भी नहीं बनाया। आज भी उत्तराखंड के शहीद स्थल पे चले जाओ, लोग आज भी उत्तराखंड में सर्टिफिकेट के लिए भाजपा कांग्रेस के चक्कर काट रहे। और दूसरी बात रवि जी, आपको और जानकारी दे दूं, इन सरकारी आंकड़ों में दिवाकर भट्ट राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इन सरकारी आंकड़ों में शांति प्रसाद भट्ट राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इन सरकारी आंकड़ों में उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इसके पीछे की सोच ये है कि ये दिखा दिखा के कहते हैं कि अगर यूकेडी में जाओगे तो बनोगे नहीं, यहां रहोगे तो बन भी जाओगे। ऐसे करके जिन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को भटकाया, जिन्होंने कर्मचारियों की उपेक्षा करी, तो यही तो कारण है कि आज क्षैतिज आरक्षण में इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के इशारों में हाई कोर्ट में वही व्यक्ति गया है जो नहीं चाहता कि उत्तराखंड के मूल के लोगों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो सरकार झुग्गी झोपड़ियों में अध्यादेश ले आती है, वो सरकार राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाती? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाती? तो हमारे पंचोली जी सही तो कह रहे कि अगर ये समाज को लड़ाने के लिए हमारा जो समाज है, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, यदि उनको आज नौकरी दे देते, ढोल दमाऊ बजाने वालों को चाहे संस्कृति विभाग में देते, तो उनकी भी तो आर्थिकी सुधरती। जिन कर्मचारियों ने 3-3 महीने नौकरियां छोड़ी, अगर उनके परिवारों को भी लाभ दे देते तो हम मानते ना ये राष्ट्रीय पार्टियां हमारी हितैषी है। इन्होंने तो समाज को बांटना था, बांट दिया, और जो लाभ लेना था ले लिया। अब इनको पता है, अब काहे को मुंह लगाना, तो लगा दो किसी से जनहित याचिका, करा दो हाई कोर्ट से डिसीजन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं और ये लटका रहेगा। बाकी पार्टी में चप्पा भाजपा के चक्कर में, 5 किलो राशन के चक्कर में, कुछ भाजपा में फंसे हुए, कुछ घर घर चोर, हर घर चोर के चक्कर में फंसे हुए। तो इसी उसमें फंसा उठा पटक में अगली पीढ़ी के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम हैं तो बोल रहे, 40-40 साल के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डरों की। ये जो कमियां आई हैं, ये इन्हीं भाजपा कांग्रेस के कारण आई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पढ़े लिखे समाज में के दिमाग में सब कुछ है कि ये राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड का भला नहीं करेंगी, फिर भी चिपके में, और चिपके हैं तो कोई आरक्षण के नाम पे लूट रहा, कोई नौकरी के नाम पे लूट रहा, कोई पार्टी के नाम पे लूट रहा, तो कोई 5 किलो राशन के नाम पे लूट रहा, लूट ही रहा है। इसमें रोक तभी लगेगी जिस दिन क्षेत्रीय सोच की व्यक्ति सरकार में बैठ गए, एक रात में डिसीजन हो जाएगा, हमें कौन रोक देगा। मगर दुर्भाग्य है कि जिनको हमने राष्ट्रभक्ति के नाम पर सत्ता दी, वही हमारा ड्रामा कर रहे हैं, वही हमारा लूट रहे हैं, वही हमको बर्बाद कर रहे हैं। तय जनता ने करना है। ठीक है, दोनों पार्टी जिन्होंने यहाँ पर सत्ता में रही हैं। अब हमारे साथ प्रमोद कपड़वाला शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी देखिए, क्योंकि अगर आज भले ही कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार ने पूरा होमवर्क नहीं किया, तैयारी नहीं की, लेकिन ये अधिकार आप लोगों को भी नहीं है बोलने का। नहीं, निश्चित रूप में देखो रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने जो प्रयास किया वो सराहनीय है और उस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में कोर्ट इसको खारिज कर चुका है, तो सरकार को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। अब ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कोर्ट से भी ऊपर अपने को मानती है। इसलिए इन्होंने 18 अगस्त 2024 को विधानसभा में कानून बना दिया
अब कानून बना दिया, अब तो लिहाजा जब कानून बना दिया तो फिर जो है कोई याचिका लगा करके तो फिर तो लटकाने का काम किया। अब सरकार को जो है कोर्ट ने कहा है 6 हफ्ते में जो है अपना जवाब आप दाखिल करें, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कभी करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी, देखो प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, उल्टा किया, सरकारी संस्थानों में और व्यक्तिगत संस्थानों में 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जो है वंचित कर दिया। अब देखिए आप इस समय जो है ये जो 6 हफ्ते का ये जो समय दे रखा है, इस पे सरकार को अपनी मजबूती के साथ में जो है ये जो हमारा क्षितिज आरक्षण जो हमारे लोगों को देना है उस पे अगर ये उनकी पैरवी करते हैं और उसका अगर दस्तावेजों सहित अगर कोर्ट में प्रस्तुत होंगे तो निश्चित रूप में हमारे जो लोग हैं क्षितिज हमारे आरक्षणधारी जो जिनको का लाभ मिलेगा उसको लाभ मिलेगा। और यदि सरकार इसको अच्छे से नहीं कर पाती तो सरकार की मंशा फिर दिखेगी और फिर यदि सरकार नहीं जाएगी तो भाई जो आंदोलनकारी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात करेंगे। ठीक है, आंदोलनकारी लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। मैं एक बार संजीव वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। अब इसमें क्या आप लोगों के अंदर चल रहा है सलाह मशुरा, क्योंकि देखिए उम्मीद आप लोगों ने ज़्यादा बनाई और आपकी विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे तो उस समय आपका ये प्रमुख एक वायदा था जनता के साथ। रवि जी देखिए, तमाम उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जितने लोग आंदोलन में शामिल थे उन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं जुड़ी हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है और क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, मातृशक्ति हमारे युवा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अपने रोजगार प्रभावित हुए, मातृशक्ति भी लगातार आंदोलन में जुटी रही और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उत्तराखंड के और उत्तराखंड के सरोकारों के साथ, उत्तराखंड के यहाँ पर के जो जितने भी निवासी हैं, चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो, वृद्धजन हो, तमाम सभी वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम संवेदनाएं रही हैं। और आप ये देखिए रवि जी, राजनीति अपनी जगह है लेकिन राजनीति से ऊपर उठते हुए 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका हमको किसी प्रकार का दूर से दूर तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं था, राजनीतिक लाभ। ठीक है, उसके बावजूद कि यहाँ के उत्तराखंड का हम विकास कैसे कर सकते हैं, उत्तराखंड के युवाओं को हम रोजगार अधिक से अधिक कैसे दे सकते हैं, मातृशक्ति को हम कैसे अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया, 2013 तक टैक्स हॉलीडे पूरे उत्तराखंड में दिया ताकि यहाँ पर औद्योगिकरण हो। यहाँ पर इसका आरक्षण से क्या लाभ है? अरे आपसे उस पे बात करो ना कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को लाभ दोगे या नहीं? शांति जी, ये बोलो ना। शांति जी आ रहा, शांति जी आ या रहा, भावनाओं से नौकरी लग जाएगी। शांति जी आ रहा हूँ ना विषय पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, विषय पे आ रहा हूँ ना, अब आ जाइए। विषय पे आ रहा हूँ। आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि ये धोखा हुआ क्यों? ये जो इधर उधर की बात ना करो रवि जी, ठीक है, ये बताओ कि ये धोखा हुआ क्यों? रवि जी, संजीव जी, इसमें सरकार क्या करेगी? किस तरीके से आप लोग करेंगे? जो आपने वायदा किया था उसे कैसे पूरा होगा? ये तो बात वही आ गई ना जो 2017 में हुआ था। रवि जी देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा इसमें भी प्रयास कर रही है, पूरे ना देने के लिए जितने हमारे कानूनविद हैं उनसे राय मशविरा कर रहे हैं, इसमें हम कैसे बेहतर से बेहतर कदम उठा सकते हैं और हमको इसके लिए वर्मा जी 6 साल में राय नहीं दे पाए वो? जितने आंदोलनकारी हैं, आपको 6 साल में आपके विधिज्ञानी राय नहीं दे पाए कि क्या नौकरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? उनको हम 10% क्षैतिज आरक्षण कैसी बातें कर रहे हो? व्यवस्था आगे भी हम इतनी कैसे कमजोर है क्या सकते हैं, भाजपा? आगे भी हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम तमाम जितने कानून के जानकार हैं उनकी हम राय ले रहे हैं। विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते?
इसके पीछे क्या वजह है? रवि जी देखिए, अगर हमको आंदोलनकारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हैं। 6 साल में कब? उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। 6-7 साल हो गए। अरे शांति जी, 6-7 मेरा मुंह साल मत हो गए, खुलवाओ। कब? मैं 6-7 साल में अरे कब? बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ 6-7 साल में आपको। कब आप वही जाओगे? आंदोलनकारी हो। आपके हाई कोर्ट- आंदोलन के आपके समय हाई में कोर्ट दिल्ली में- दूर पेचिंग पास के नारे बस लगाते इसके थे अलावा आप। आपके पास दिल्ली कोई और दूर झूठ पेचिंग बोलना पास के नहीं है नारे क्या? लगाते थे। इसके वही अलावा कोई माओवादी हो, अरे वही भैया, माओवादी हो आप ये वही बता दो। माओवादी हो। संजीव जी, गलत बात। आ गए ना और फिर वही बात। भारतीय आ गए जनता ना पार्टी अपनी- की अपनी सरकार बनी। राजनीतिक- आ गए ना भारतीय अपनी- जनता पार्टी की आपकी सरकार बनी। राजनीतिक ठीक है, बेईमानी आ भारतीय गई जनता बाहर। पार्टी की सरकार आ बनी गई। तो उसमें पर्सनल कटाक्ष, अरे उसके भाई, अंदर कटाक्ष। सरकार में आपकी आ गई शामिल हो गए। राजनीतिक बेईमानी कांग्रेस बाहर। की सरकार असली बनी, चेहरा उसमें बाहर आ शामिल हो गया। गए। बाजी होगी हम यही तो कह रहे हैं, आप इधर उधर से बात ना करो। ये बताओ कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को जितने समय क्षैतिज यूपीडी के आरक्षण लोग कब दोगे? यही तो सरकारों बोल रहा में हूं। शामिल रहे, ठीक है, आपसे अच्छा, बताया जा नहीं रहा। पूरे इधर समय उधर में न तो इनके मुंह से ऐसे गैरसैंण की काम बात नहीं आई, चलेगा। ना इनके मुंह से उत्तराखंड अच्छा, के लिए अरे भाई, एक भड़कना नहीं है सर, शब्द बहुत निकला। गंभीर विषय है। ये एक लोग मिनट। अरे उस समय तो हम मलाई चाट रहे थे मेरे भाई, कुरान की संजीव जी, बात उस ना समय करो। मलाई चाट रहे थे। आप ईरान कुरान की बात ना ठीक करो। है, ये सवाल बताओ ये- कब आरक्षण दोगे? आरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता है सरकार की, बस ये इसमें जवाब बताओ, देंगे आप फिर आगे कितने बढ़ते हैं। गंभीर हो, बता दो। संजीव जी, रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर है। कितनी गंभीर है? 6 साल में ये बता दो। रवि जी देखिए, अभी 2022 का जो हमारा चुनाव हुआ था उसमें संकल्प पत्र में हमने आंदोलनकारियों से वायदा किया था हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल किया था। हमारी सरकार इसीलिए बनेगी तो उसमें 10% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने दिया भी है। आपने और दिया है। भी, लेकिन दिया कोर्ट- और कोर्ट- बिल्कुल दिया ना मेरे भाई, दिया है। भाई वो दिया उसका है। हुआ क्या? लेकिन लेकिन दिया कोर्ट है, में- मेरे भाई दिया है ना, लेकिन हुआ आज क्या? दिया है ना, अपना वायदा पूरा किया हुआ है। क्या? 30% मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण की बात करी थी, दिया है ना। यूसीसी लागू करने की बात करी थी, दिया किया है, है ना। लेकिन कोर्ट में मामला नकल फंस विरोधी गया है, कानून इसी लाने पर की बात बात हो रही करी थी, किया है ना। धर्मांतरण कानून लाने की बात करी थी, लाए है ना। आगे अरे आगे अरे वहीं। क्यों ना आगे आए, वहीं। क्यों ना आए, आगे वहीं क्यों अच्छा, ना ठीक आए है। मेरे भाई। आरक्षण पे बात नहीं करनी। मेरे भाई ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे अरे हैं, भाई, ग्राउंड जीरो पर आप- काम कर रहे हैं। आप आपकी ईरान कुरान की बात ना करो। अरे क्यों ना करे आप भाई, ईरान कुरान की बात ना अरे करो। आप ये मेरे बताओ कि भाई- 10% क्षैतिज मेरे भाई आरक्षण ये क्यों बात नहीं करनी दे है रहे? तो कांग्रेस से करो, आप ये ये बात बताइए। करनी है तो कांग्रेस से करो। मतलब भारतीय जनता सत्ता- पार्टी ने तो विकास के मुद्दे पे सत्ता हमेशा भोगो, चुनाव आप- लड़ा है। ठीक है, ठीक ये कुरान भोगो, ये आप- कुरान की बात, कुरान मैं ठीक है, आगे बढ़ो। इस तरह की बातें क्यों हद करते हो हो गई। मेरे भाई। वर्मा जी नाराज ना अच्छा, हो। ठीक है, पर आप आपकी- तो मरने एक मिनट। मारने पे आ जाते हो। मेरे हद हो भाई गई। धर्म की राजनीति हद हो गई। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी हद का हो ठीक है, धर्म की राजनीति कांग्रेस धर्म की पार्टी का राजनीति होती है। कौन हम तो कौन बाहर पार्टी के करती लोग है, बोले जनता उसमें सब जानती है। सबका साथ, अब तो हमें सबका वर्मा विकास, शर्मा धमकाने भी सबका लगे साथ, हम तो बेचारे सबका वहाँ पे। विकास और कांग्रेस सबका और हम तो विकास हाथ की जोड़ बात दे रहे करते भाई। हैं। धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन ज्यादा हम करता है, कौन रामायण कम का करता भी है, उतना सब जानते सम्मान हैं। करते एक सेकंड, हैं, एक कुरान सेकंड। का भी उतना मैं प्रेम सम्मान पंचल जी करते पर हैं, ठीक है, बाइबल का भी संजीव उतना वर्मा जी। सम्मान करते हैं, गुरु संजीव ग्रंथ वर्मा का भी जी। उतना बोले भी सम्मान ना। करते ठीक है, हैं। ठीक है, सब सम्मान करते हैं। मतलब अब हम बोले कोई भी भी ना। अपमान नहीं अब करता। आप हमें बिल्कुल धमकाने भी बिल्कुल लगे हो। करते हैं, बिल्कुल मतलब अब करते अपना हैं, दर्द भी नहीं बिल्कुल बताओ। करते हैं। ठीक है संजीव, मतलब ठीक है, अब हमें ठीक है, मारने में भी ठीक आ जाओगे आप। ठीक है, ठीक है। इतना नशा हो गया क्या प्रेम सत्ता का? प्रेम पंचोली अरे जी। भाई ईरान कुरान ठीक है, की ठीक बात ना करो। ये बताओ आरक्षण ठीक कब है। दे रहे? ये प्रेम बताओ। पंचोली जी दोनों ही सर दिया है ना मेरे भाई। कहाँ दिया? अरे दिया है ना। तो ये हाई कोर्ट का दिया है। मामला क्या हो गया? अरे दिया है ना, दिया है, हमने लेकिन लागू हाई किया कोर्ट है में ना। भी अरे तो आप कौन ही सा लोग दिया लागू भाई? किया है ना मेरे भाई। ये कौन सा ठीक है, एक जमीन मिनट है आगे दिया? बढ़ो। ऐसी बातें करते हो, संजीव जी वही कह रहा हूँ, आगे ऐसी बढ़ो। बातें करते हो आप। मुंह में लड्डू मैं डाल वही रखा, कह रहा हूँ, मैं स्वाद आगे तो आ ही बढ़ो। नहीं रहा एक मिनट, उसका। घटिया इंसान। एक उसका तो स्वाद आ ही नहीं रहा। प्लास्टिक की पन्नी गलत में बात। लड्डू मुंह में डाला हुआ। एक मिनट, अब हमसे पूछ रहे हैं टेस्ट क्या है, बड़ी उसमें ठीक तो स्वाद आ ही नहीं ठीक रहा। है, मैं ठीक है, ठीक है। प्रेम पंचोली ये जी, बताओ प्रेम आरक्षण पंचोली, दिया कहाँ? प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा हूँ। प्रेम पंचोली, पॉलिटिकल रिएक्शन तो हमने सुन लिए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे। ये मसला किस तरीके से सुलझेगा, इसे कैसे समझे? और जो वायदा यहाँ पर, चाहे अब कांग्रेस कह रही है हम भी चाहते हैं लेकिन हम सत्ता में नहीं है, भाजपा कह रही है हमने दे दिया, कोर्ट में फंसा है, अब ठीक है, अब कुछ करेंगे। रवि जी जिस समय ये लोग सत्ता में थे उस समय क्या, वो मैंने पूछ लिया था। उस समय क्या कर मैं- लिया आप ये तो मैंने बताइए उनकी ना। मैंने उनको यही कहा कि कमाल की ये बात है। मैंने यही कहा था कि ये अधिकार आपको भी इस समय भाजपा पर सवाल उठाने का और नहीं बनता। और मैंने और और कह दिया, एक मिनट, रवि रवि जी पंचोली एक मिनट रवि जी, शांति जी ने मेरे को बीच में रुका लिया था। अरे एक मिनट सर, एक पंचोली मिनट से सर, मेरी बात पूरी होने भाई दीजिए अब प्लीज। एंकर को भी मत धमकाओ भाई। मैं तो हाथ जोड़ रहा, मैं तो कह रहा भाई अब मैंने- धमकाना मैंने- बंद कर मैंने दो। ठीक है, आप मैं- क्या कहना चाह अब रहे क्या हैं? चाह रहे हैं आप? मैंने क्या कहा- चाह रहे हैं? मतलब पहाड़ी बोले भी ना। एक मिनट, बढ़ जी, मतलब आपके सामने सवाल भी ना
ठीक है, करें? मैं सुन लेता हूं पहले मैंने संजीव वर्मा जी से मैंने बताइए। कहा बताइए। भारतीय जनता पार्टी ये दुस्साहस बनते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी उस समय केंद्र में थी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हे थी। भगवान। हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उसके बाद भी हमने
उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखते हुए ये हित है कि क्या? अरे अभी आरक्षण विशेष पे बात राज्य हो का रही है। दर्जा आरक्षण देने पे का बात काम आ रही किया है। फिर ईरान और कुरान कांग्रेस की बात पार्टी ने करें। उसको छीनने का ईरान काम कुरान किया। अरे की ठीक है, बातें नहीं, ना कांग्रेस करो। पार्टी नहीं, ने छीनने का कांग्रेस काम को भी किया। हक नहीं बनता, कांग्रेस लोगों को पार्टी भी नहीं बनता। उत्तराखंड मेरे विरोधी भाई है। ये बताओ, कांग्रेस आरक्षण पार्टी क्यों तो नहीं उत्तराखंड ठीक है, विरोधी ठीक है। है। फिर इसके लिए बोलिए ना। अरे ठीक है, मैं अरे आगे बढ़- कांग्रेस पार्टी को सर, बोलो फिर ना मेरे भाई। मैं कुछ शांति बोलूंगा, आप कांग्रेस मैं पार्टी कुछ को आपको बोलूंगा, बोलना चाहिए। मैं कुछ बोलूंगा तो फिर दिक्कत दोनों पार्टियों को होगी। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि मसला गंभीर है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। प्रेम पंचोली जी, मैंने कहा ये मसला कैसे सुलझेगा? दोनों जो पॉलिटिकल मैं पार्टी, आपको- दोनों पार्टियों को कोई अधिकार नहीं मैं है एक- फालतू बोलने का। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो ये हमारे जो विधानसभा के चुनाव हुए, जी उसके तुरंत 6 महीने बाद नेहरू कॉलोनी में एक शहीद स्थल है, मैं उसका नाम भूल गया, उस लड़के का। राजेश रावत। हाँ बोलो। हाँ बोलो हाँ। हाँ। तो वो उसका स्मारक बना रखा है, और कांग्रेस का एक युवा कांग्रेस का एक नेता गया, उसने अपना बोर्ड लगाया, उसने अपना कार्यालय खोल दिया वहाँ। ठीक है, उस लड़के की 2 बहनें थी, दोनों शादी करके कहीं चले गई, जाते हैं स्वाभाविक अपने ससुराल चले गए, माँ बाप रहे नहीं। जी अब उस स्मारक की देखरेख कौन करेगा? आंदोलनकारी तो करेंगे ही, जो आंदोलनकारी होंगे, लेकिन भाजपा कांग्रेस ने क्या कि कांग्रेस ने तो वहाँ बोर्ड लगा दिया। जो भाजपा का था उसने सोचा कि जिस दिन ये मेरी कुछ पावर बढ़ेगी उस दिन मैं इसको निकालूंगा उंगली से, फिर मैं अपना लगा दूंगा। इस तरह की हरकतें राज्य बनने के बाद आंदोलन के सवाल पे हो रही है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि वो स्मारक उस आंदोलनकारी की, उसके छाती पे राज्य बना है, उसको गोली लगी है जी मुजफ्फरनगर कांड में, और वो उसका पार्थिव शरीर घर आया है वहां से। और एक कांग्रेस का आदमी इस तरह से उसके ऊपर वहां पर ऐसा कर रहा है, और आजू बाजू के सब लोग, सब भाजपा के लोग, उसी मोहल्ले में भाजपा का आदमी है एक, और वो भी जो कांग्रेस का आदमी है वो भी नेपाल से आया हुआ, यहाँ का भी नहीं है, गोरखा है, भंडारी लिख रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ा सवाल करता है कि मैं कई बार कह चुका हूं कि एक लिस्ट ऐसी बननी चाहिए कि कौन थे वो लोग जिन्होंने राज्य आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जब तक ये लिस्ट आई नहीं तब तक सरकार, मुझे लगता है कि सरकार न्यायालय में भी बैकफुट पे आ सकती है, क्योंकि जुडिशियल चाहेगा कि जितने भी पुलिस ऑफिसर, जितने पटवारी, रेवेन्यू पुलिस हम जिनको बोलेंगे, जो हमारे जो लेखपाल जो हमारे पहाड़ों में जो पटवारी व्यवस्था है, जी जी जो रिटायरमेंट पटवारी, रिटायरमेंट तहसीलदार, रिटायरमेंट एसडीएम, रिटायरमेंट डीएम, रिटायरमेंट पुलिस ऑफिसर, इनसे पूछा जाए कि जब तुम दर्ज कर रहे थे, और रिटायरमेंट सीएमओ, रिटायरमेंट चिकित्सा अधिकारी, जी 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 इनसे पूछा जाए कि जब तुम्हारे हॉस्पिटलों में आंदोलनकारियों की लिस्ट लिखाई जा रही थी तो तुम उस लिस्ट को कैसे बना रहे थे? जिस दिन इनकी रिपोर्ट, इनके बयान आ जाएंगे, मजिस्ट्रेट बयान आ जाएंगे, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आंदोलनकारी कौन। ये भाजपा कांग्रेस की जो आंदोलन के पीछे की जो राजनीति है ये खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आंदोलनकारी सिर्फ 25% भी कम लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 75% से ऊपर के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि हम आंदोलनकारी हैं कि नहीं। उनको सिर्फ ये पता है कि हमको राज्य चाहे था, घर बार ताला लगा, महिलाओं तो सीधा खाना खिलाए फटाफट, अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चों वाले थे वो सीधे सड़क में उतर गई है, शाम को खाना बनाने घर चले गई है ना। पुरुषों ने भी यही किया। सरकारी कर्मचारी ने बोला हमें नहीं चाहिए तनख्वाह, अपनी तनख्वाह दांव पे लगाई भाई साहब। मुझे याद है 1994 में 10th में पढ़ता था उस समय, आए हमारे से उम्र के बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट आए, उन्होंने सारे स्कूल के कमरों में ताला लगा दिया, आर्ट साइंस कॉमर्स सब जगह ताला लगा दिया। टीचरों को बोला अभी जाए। टीचरों ने भी उस समय प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम जब तक राजा नहीं मिला तब तक हम जो स्कूल नहीं खोलेंगे। ऐसे लोगों ने आहुति दी है। और जब मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी गोली कांड और रामपुर तिराहा कांड हुआ और ये खटीमा कांड हुआ, वहाँ हमारे शहीद, वहाँ हमारे लोग मारे गए लोग, तो उनके परिवारों को यदि आरक्षण दिया जाए तो समीचीन है। लेकिन जो सीधा कह रहा कि मैं आरक्षण में, मैं आंदोलन में था, मेरा नाम फलाना पुलिस थाने में है, मेरा नाम फलाना हॉस्पिटल में है। मैं आपको बता दूं कि कई लिस्ट ऐसी बनाई गई बाद में, जिनको जो बाद में रजिस्टर पे नीचे चढ़ाया गया। एक लाइन में 4 आदमियों का नाम है, मैं उस रजिस्टर, वो रजिस्टर मुझे दिखा दे, लास्ट लाइन जो बची हुई होती है उसमें एक लाइन में 4 व्यक्तियों के नाम है। तो ये कैसे ये फिर चीजें मतलब ये समझ सकते हैं या फिर सुधरेंगी जिस तरीके ये से तो सरकार तभी वादा कर रही सुधरेगी। है? हाँ बिल्कुल, मैं तभी मैं उसी पे आने वाला था। ये तभी सुधरेगी जब जुडिशियल ये ऑर्डर कर देगा कि जितने लोगों को नौकरी मिल गई है उनकी पूरी
चरित्र लाया जाए, जो इस आंदोलन को लेकर के जहाँ जहाँ छोटे बड़े न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं या जो रिपोर्ट दर्ज है, जो पब्लिक हेयरिंग हो रही है, उनकी रिपोर्ट आई जाए। जुडिशियल को चाहिए कि एक फैक्ट फाइंडिंग राज्य आंदोलनकारियों पे होना चाहिए। यानी कि ये इतना आसान नहीं है, नहीं है, क्योंकि अब इतने लोग जागरूक हो गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माना कि चंद्र सिंह जी बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनके पास एक टीम है, अगर ये भी जाएंगे तो पैदल वो भी जाएंगे। ठीक है, मैं सभी से शॉर्ट में फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में। बस मैं यही कहूंगा कि ये जनता में एक संदेश जा रहा है कि जहां जहां उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलना है, वहां वहां इस तरीके का पेच फंसाकर उत्तराखंड में ऐसे लोगों को लाभ दिया जा रहा है जो कभी उत्तराखंड के नहीं है। यही कारण है जो कहा करते थे कि राज्य बनेगा तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, उनकी संख्या यहाँ आज बढ़ गई है। और जो 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, वो आज नौकरियों में ठगे गए, संसाधन बिक गए, वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। इसके दोषी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जनता समझ रही है, मगर न जाने किस भूल में इन राष्ट्रीय पार्टियों को यहां सत्ता दे रहे हैं और ठगे जा रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, तभी उत्तराखंड का भला है, वरना आने वाला समय बड़ा संकट में। ठीक है, संजीव जी फाइनल कमेंट कैसे करेंगे मसले को? रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारियों के साथ है। आंदोलनकारियों के हित में हमको जो भी बेस्ट पॉसिबल करने की आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है और आंदोलनकारियों के हितों के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प। ठीक है, शास्त्री जी कितनी उम्मीदें आप लोगों को? देखिए रवि जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी संजीव वर्मा जी को सुन रहा था तो बार बार कह रहे थे कि हमने दिया हमने दिया। मैं समझता हूँ कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये राज्य हमने दिया, तो ये उन 42 जो आंदोलनकारी जो इस प्रदेश के लिए शहीद हुए उनके शहादत का अपमान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश शहादत का प्रदेश है और जिन्होंने इस राज्य के लिए शहादत दी, तुम तो बोलते थे हमारी लाश में बनेगा, तुम तो बोलते थे हमारी लाश में बनेगा प्रदेश है। अरे कांग्रेस तो बोलती थी हमारी लाश में बनेगा। आप तो हमेशा हमारे 42 आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश को छीना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने आंदोलनकारियों को छलने का काम किया है। ये आंदोलनकारियों के गुनाहगार है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारियों की गुनाहगार है। अभी मैं उनको सुन रहा था, देखो शांति प्रसाद भट्ट जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और पहाड़ों के हकूकों की बात को उठाते हैं। जिस तरह से वो उनको अभी जो है माओवादी कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता कह सकता है। जो मूल यहाँ का जो जिन्होंने इस राज्य की, एक लाइन में बताइए, भारतीय जनता पार्टी को आप इस तरह से कहेंगे तो मुझे लग रहा है ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक लाइन में बताइए। अंतिम मैं अपनी एक लाइन में मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं, पार्टी हमारी पार्टी ये चाहती है, विशेष राज्य का दर्जा किसने छीना, आंदोलनकारी है, इनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। ठीक है, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। संजीव वर्मा जी, प्रमोद कपड़वाल शास्त्री जी और शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रेम पंचोली जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हुई हैं, लेकिन अभी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोर्ट में किस तरीके से सरकार अपने इस पक्ष को रखेगी। राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, जो मसला हमेशा ही फंसता गया, क्या इस पर कोई रास्ता निकलेगा और क्या कुछ आने वाले दिनों में हम सबके सामने तस्वीर होगी? क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।